अब हम देखेंगे गंगा नदी जो पढ़ रहे थे कि गंगा से कैसे कैसे गुजरते हुए जाती हैं और कौन कौन सी नदियां गंगा नदी में आकर के मिलते जाती है। तो हम गंगा नदी तंत्र के बारे में, तो गंगोत्री हिमानी से निकलती है भागीरथी नदी। अगर पूछा जाए गंगा का पहले क्या था, तो गंगा का सबसे पहले शुरुआती नाम क्या था, तो भागीरथी नाम था। गंगा नदी को देवप्रयाग में हम गंगोत्री हिमानी से निकलती है हमारी भागीरथी नदी, और उसके बाद सतोपंथ हिमानी से निकलती है। होता है ग्लेशियर, बर्फ का पिघलना, यानी बर्फ का ग्लेशियर जो होता है वही हिमानी होता है। गंगोत्री हिमानी से भागीरथी निकल अलकनंदा निकलती है, और दोनों नदियां आ करके देवप्रयाग में मिलती हैं उत्तराखंड में। गंगा का गंगा नाम पहले नाम क्या था, पूछा जाएगा कि किन दो नदियों के संगम को हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं, तो भागीरथी को हम गंगा नाम से जानते हैं। गंगा नदी मैदानी भाग में कहां पर प्रवेश करती, तो गंगा नदी जैसे हरिद्वार में पहुंचती है, तो गंगा नदी पहाड़ियों से आकर के मैदानी भाग में पूछा जाएगा कहां पर प्रवेश करती है, हरिद्वार में गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती। उसके बाद गंगा नदी आगे आती है तो राम गंगा आकर के कन्नौज में मिलती है। तो पूछा जाए गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो राम गंगा जो के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती। गंगा नदी आगे और बढ़ती है, बताए थे कि गंगा नदी उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से होते हुए अपना पूरा एक एक मैप के राज्यों से होकर के गंगा नदी दो देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश। तो उत्तराखंड की नदी है गंगा भागीरथी, और सतोपंथ हिमानी से अलकनंदा नदी, दोनों आकर के देवप्रयाग के पास संगम बनाती है। हरिद्वार में गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उत्तराखंड की एक नदी है राम गंगा नदी, आकर के कन्नौज। तो साथियों पूछा जाएगा गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो राम गंगा नदी है। उसके बाद गंगा नदी और आगे पहुंच प्रयागराज में यमुनोत्री हिमानी जो है से यमुना नदी निकलती है, जिसे हम कालिंदी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो जो यमुना नदी है उसको हम कालिंदी नदी के नाम से भी जानते हैं। वो यमुना नदी की कुछ छोटी छोटी सहायक नदी जो है इसमें घड़ियाल पाए जाते हैं। पूछा जाएगा कौन सी ऐसी नदी है जिसमें घड़ियाल पाए जाते हैं, तो साथियों चंबल नदी है, पाए जाते हैं चंबल नदी में। इंदौर मध्य प्रदेश से निकलने वाली चंबल नदी है। और आकर के उसके बाद बेतवा नदी है जो बिंद के पर्वत से निकलती है मध्य प्रदेश से, और आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। साथियों हमारी मध्य प्रदेश के कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी यमुनोत्री के प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम बनाती है। तो पूछा जाएगा गंगा की सबसे बड़ी नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। गंगा की सबसे पहली सहायक नदी राम गंगा नदी जो उत्तराखंड की मिल जाती। साथियों आगे हम गंगा नदी अब गाजीपुर में पहुंचेगी, तो गाजीपुर में एक पीलीभीत में पड़ती है फुलहार झील, जो मैदानी भाग से निकलती है। साथियों तो यह गोमती नदी है, जो कि पूछा जाएगा लखनऊ शहर और जौनपुर गोमती नदी के झील पीलीभीत से निकलती है गोमती नदी, आकर के गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद बिहार में पहुंचती है, तो बिहार में जब पहुंचती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कोसी, ये चारों नदियां निकलती है कहां से साथियों, नेपाल से निकलती हैं। नेपाल से काली नदी को शारदा नदी के नाम से जानते हैं। दोनों नदियों का जहां पर संगम होता है इसको हम घाघरा नाम से जानते हैं, और ये आकर के छपरा में गंगा नदी, करलाली, दोनों नदियों का संगम जो है घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। शारदा और घाघरा का संगम छपरा में आकर, उसके बाद अब ये तो सारी नदियां बाएं तरफ से मिल रही थी,
एक ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ओर से गंगा नदी में मिलती है पटना में। उसके बाद गंगा नदी और आगे बढ़ती है तो जो गंडक नदी है सोनपुर के पास आकर के गंगा नदी से मिल जाती है साथियों। कोसी नदी, जिसे हम बिहार का शोक नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा तबाही ये मचाती है, क्योंकि अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। कभी इस वजह से बिहार में बहुत ज्यादा तबाही मचाती है। इस वजह से हम बिहार का शोक नाम से किसे जानते हैं? कोसी नदी को। सेला के पास गंगा नदी से मिल जाती है साथियों। उसके बाद अब गंगा नदी पहुंचती है बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। जब ये पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ी से अंतिम नदी जो है, और ये पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज के पास आकर के महानंदा नदी गंगा से मिल जाती है। गंगा नदी की सबसे पहली गंगा की अंतिम सहायक नदी महानंदा है, जो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और फरक्का बैराज के पास गंगा से आती है। तो हम देखेंगे जैसे कि गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी, शतोपंथ हिमानी से अलकनंदा नदी, दोनों का संगम गंगा, वैसे ही गंगा जो पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज के बाद गंगा की दो शाखाएं हो जाती हैं साथियों। एक शाखा गंगा को पद्मा नाम से जानते हैं, दूसरी एक शाखा हुगली नदी के नाम से जानते हैं। जो पश्चिम बंगाल शहर है वो हुगली नदी के तट और जाती है। छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है, जो जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है। नाम से किस नदी को जानते हैं? तो दामोदर नदी। दामोदर नदी बंगाल में जाहिर सी बात है ज्यादा तबाही मचाती है के पश्चिम बंगाल में, इसलिए इसको पश्चिम बंगाल का शोक नाम से जानते हैं। तो हम ये गंगा नदी तंत्र देख लिए कि किन किन गंगा नदी गुजरती है। नदी जब पहाड़ों को चीरते हुए निकलती है तो वो कभी नहीं पूछती है कि समुद्र कितनी जाती है। वैसे आप लोग भी अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से बस मेहनत करते जाइए और अपने लक्ष्य को पाने से रहते हैं। जैसे कि नदी जब निकलती है तो समुद्र पा जाती है, वैसे ही आप भी लगातार मेहनत करोगे तो आप भी अपना लक्ष्य। गंगा नदी तंत्र की डायग्राम के हिसाब से बता दिया गया किन किन नदियों का संगम है, कहां कहां जाकर के नदी की दो शाखाएं। अब जो पद्मा नदी है बांग्लादेश में, गंगा नदी को पद्मा नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है, और बांग्लादेश की एक नदी आती है मेघना नदी। तीनों के बनता है वो मेघना बनता है। जैसे मान लो कि ब्रह्मपुत्र नदी आ गई इधर से, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, और एक नदी आ गई मेघना नदी। मेघना नदी, इन तीनों का संगम जो है मेघना के नाम से। और सबसे उपजाऊ क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल में डेल्टा का निर्माण करती है, जो बांग्लादेश तक फैला उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है सुंदरबन डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी और संगम से ये बनता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो जमुना नाम से। गंगा नदी को जानते हैं, और एक बांग्लादेश की नदी है मेघना। तीनों के संगम को हम मेघना नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी शेयर करते रहिए। आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा तभी कुछ हो पाएगा। है आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। यूट्यूब एक सहारा है, लेकिन आपको किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। मेहनत करो। जीवन में जो मेहनत नहीं किया कुछ नहीं हासिल होता है। अगर कुछ जीवन में पाना है तो कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच भी यही है। हम भी वही चाहते जो आसान नहीं होता। गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए। सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना होगा। राज्यों को घूमते हुए ताकर के समुद्र में पहुंचती है, तो आप भी तो मेहनत करिए। अगर आप 6 घंटे पढ़ नहीं सकते उम्र में, अगर आप 6 घंटे पढ़ नहीं सकते तो ये मान के चलिए कि
कि आगे चल करके आप 12 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार रहिएगा। उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने ना दें तो साथियों तुम जिंदा हो, इस उम्र में तुम चैन की नींद सो रहे हो तो पता नहीं साथियों।